हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जो 28 जून को बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री था? यानी इनमें से कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई तो ये मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो बम्बई के मुख्यमंत्री थे। ये कब से कब तक? 1952 से लेकर 1956 तक। बम्बई का मतलब है बम्बई प्रोविंस। पहले बम्बई प्रोविंस में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल था। बाद में 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग राज्य बना। पहले इसे बम्बई प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और मोरारजी देसाई बम्बई प्रोविंस के क्या थे? मुख्यमंत्री थे 1952 से लेकर 1956 तक। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कब बने थे मोरारजी देसाई? तो मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थे। यानी 2 साल 126 दिन 2 साल 126 दिन तक ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ध्यान रखिएगा, ये भी मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? तो ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जुलाई 1979 से लेकर 1980 तक ये प्रधानमंत्री थे। कितने दिन तक? तो 170 दिन तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है बीपी सिंह। बीपी सिंह की बात करते हैं तो ये भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये? तो उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं ये प्रधानमंत्री कब बने थे बीपी सिंह, तो दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री थे। कितने दिनों तक? तो 343 दिन तक। ठीक है, 343 दिन तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? तो नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कितने दिन तक? तो 223 दिन तक। ठीक है, तो इसमें चंद्रशेखर किस ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है? निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी या संघी है? मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको डिटेल से आप लोगों को बताया है। मैंने बताया था कि संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है संघीय व्यवस्था में। और क्या होता है? लिखित संविधान होता है और कठोर संविधान होता है। ठीक है, यानी संविधान लिखित और अनम्य है। ये भी आपका पहला सही है। और इसमें क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था का लक्षण क्या है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। और संघीय व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है इसमें, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो ये भी आपका करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से या लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने इसको पढ़ाया है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे निम्न था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसका सबसे उच्च था, तो ध्यान रखिएगा केरल का, ठीक है, केरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये ध्यान रखिएगा कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्ट प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी जो आंख, नाक और दांत के डॉक्टर होते हैं, ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता होगा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसका गठन भी ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टोटल इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा की, तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके अध्यक्ष थे, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये क्या थे, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी की बात करते हैं, ये किसके अध्यक्ष थे, तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, ये भी पढ़ा है मैंने। पादप हार्मोन मैंने बताया था कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आपका, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या है आपका, ये पादप हार्मोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 10वां है नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। कृष्णा नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो भीमा इसकी सहायक नदी है, ये आपका क्या है, सही है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की और हम बात कर लेते हैं, तो एक तो आपका भीमा हो गया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा मूसी। मूसी भी आपका जो है कृष्णा की सहायक नदी है। घटप्रभा, घटप्रभा हो गया, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा है चंबल, चंबल यमुना की सहायक नदी है, ये आपका सही है। यमुना की सहायक नदी क्या है, तो आपका चंबल है। चंबल, केन, बेतवा ये सब यमुना की सहायक नदी है, सही है। तीसरा है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी दिया है मानस नदी, नहीं गलत है। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करते हैं, कौन कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट दिया आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें दिया है तिस्ता, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी मानस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो एक तो आपका तिस्ता हो गया, दूसरा मानस ध्यान रखिएगा, तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा कामेंग, ठीक है, कामेंग, और एक और ध्यान रखिएगा सुबनसिरी। ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है, ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है, तो आरबीआई करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है, गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां पर हुआ था, ये सब आपको रटा होगा, कितनी बार पढ़ा चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की बात करते हैं, इसका कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। कहां पे, तो बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी पहली बैठक के अध्यक्ष थे। और दूसरा अधिवेशन इसका कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। कहां पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और ये क्या थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी
कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता कर चुके हैं? तो ये 3 बार कर चुके हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 बार ये कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है? उष्मा निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका श्वसन हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? पहला इसमें है, अगर हम बात करते हैं वर्धन वंश की, तो ये 590 ईस्वी से लेकर आपका 647 ईस्वी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो 322 से लेकर 185 तक हो जाएगा। गुप्त वंश की बात करते हैं तो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। कुषाण वंश की बात करते हैं तो लगभग 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कुषाण वंश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? देखिए पोटेशियम भी होता है, सोडियम, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही हुआ। ठीक है, पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद। अच्छा, पूरा निम्न में से कौन जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? इसमें पहला है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा, बिल्कुल आपका क्या है? सही है। तो पटना उच्च न्यायालय कितनी बार बता चुका हूं, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपका सही है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? ये समस्तीपुर में दिया है। नहीं, गलत भाई, समस्तीपुर नहीं, कहाँ पे? मैंने बताया था सासाराम में है इसका शेर शाह सूरी का मकबरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, तो ये आपका सही है। सही नहीं पूछा इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। ठीक है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? तो छपरा के निकट रेवलगंज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रेवलगंज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है? दोस्तों ये पढ़ाया हुआ नहीं है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, झूठ नहीं बोलना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीडीटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल सही है, संविधान सभा जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये आपका सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी। नहीं, प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था, ये गलत है। यह बहुदलीय निकाय था। बिल्कुल सही है, इसमें जो है कई सारे दल थे, जैसे आपका मुस्लिम लीग हो गया और जी आपका सिख वगैरह होते, सब शामिल थे इसमें, ये आपका सही है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थे। बिल्कुल सही है, इसमें जो है कई समितियां शामिल थे, जैसे आपका प्रारूप समिति, कार्य संचालन समिति। ठीक है, तो कई सारे समिति थी, ये सही है। तो इसमें आपका पहला सही है, और कौन सा सही है? तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें सत्य पूछा है तो 1, 3, 4 ऑप्शन में है कि नहीं? 1, 3, 4 नहीं है, इसलिए होगा इसमें ऑप्शन ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमे तरासू का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमे तरासू का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। यह भी पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानी सूर्य देवी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को जो है करंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल थोड़ा हाई पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अभी। नेक्स्ट है,
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो कूलाम्ब का नियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम्ब का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? सबसे पहले जो भारत कौन आया था इनमें से? तो ऑप्शन सी मेगस्थनीज सबसे पहले आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज भारत आया था। ठीक है, और किसका राजदूत था? तो ये यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिका। इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक थी। ह्वेनसांग की बात करते हैं, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था ये। फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं रावत भाटा कहाँ पे स्थित है? तो रावत भाटा ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, काकरापारा कहाँ पे स्थित है? काकरापारा आपका गुजरात में स्थित है। तारापुर मैंने बताया था कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? देखिए, ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा गया था और ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया गया बीपीएससी के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो ऑप्शन डी श्रम विभाग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रक्षा विभाग किसके पास था? तो सरदार बलदेव सिंह के पास था। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? तो रक्षा मंत्री थे। कानून मंत्री की बात करते हैं, कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। वित्त मंत्री की बात करते हैं, कौन थे? तो लियाकत अली। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे। एक और आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पढ़ाया हुआ नहीं है मेरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन सी जमुई में। मैग्नेटाइट कहाँ पे? तो जमुई में। जमुई में सोना भी पाया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? तैयारी 3 में पूछा गया था और मैंने कई बार इसके बारे में पढ़ाया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा। देखिए, ये तो आपका धातु है पारा, लेकिन अधातु पूछा जाए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, इसमें धातु पूछा है इसलिए ऑप्शन सी पारा या मरकरी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो आप सभी को पता हो बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, तो इसलिए क्या होगा? आर बराबर वी अपान आई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन सा वंश आया था? तो आपका गुलाम वंश, फिर उसके बाद आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश, तुगलक के बाद आपका सैयद वंश, सैयद के बाद कौन सा वंश आपका? तो लोदी वंश। गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद आपका खिलजी वंश, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलजी वंश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया है। कौन सा खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है? बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया था उसमें प्रश्न था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH 31। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाता है? पानी बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीनीकरण कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? तो निष्प्रभावीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? पहला है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, बिल्कुल सही है। शिवाजी की मंत्री परिषद का नाम सप्त प्रधान था, नहीं, मैंने बताया था सप्त प्रधान नहीं था, क्या था? अष्ट प्रधान था। देखिए अष्ट प्रधान, ये देखिए एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया इसमें, तो अष्ट प्रधान था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? तो दादोजी कोंडदेव था, तो ये सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। करा, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैठ जाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैठ जाना। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सभी को पता होगा 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। पहला कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, लगभग इसमें जो है जितने प्रश्न आए हैं सब पढ़ा हुए आए हैं प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अभियान? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे सिनाप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 45 नंबर देखते हैं। 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखिए नवंबर का करंट अफेयर यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो आप लोग जो है अक्टूबर नवंबर से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से पढ़िएगा करंट अफेयर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माजुली असम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ जो है कब से हुआ था? तो जुलाई 1991। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1991। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? सभी को पता होगा पराबैंगनी विकिरण से जो है कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। नेक्स्ट, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? शरीर जो है निम्नलिखित में से किसके वंचित होने से क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहां विद्रोह किया था? सभी को पता होगा मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहां विद्रोह किया था? तो ऑप्शन डी, बैरकपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा कब हुई थी? फांसी की सजा कब हुई थी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने बताया था अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को जो है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था, यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता होगा जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में बनता है? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस स्थिति में भी बनता है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य के विपरीत में बनता है। मैंने बताया था सूर्य के विपरीत में आपका क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है। कौन सी? तो ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके समय में हुई थी? तो अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, अशोक के समय मैंने बताया था। एक ट्रिक रवि प्रकाश बताया था मैंने, रवि प्रकाश। कौन सी बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी? तो राज से आपका पहली राजगिरी, पहली कहाँ पे? राजगिरी में हुई थी। दूसरी वी से आपका वैशाली, तीसरी प्रास से आपका पाटलिपुत्र में, और चौथी कहाँ पे? काश से आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में एमएसएमई के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि? बिहार में एमएसएमई के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि? पहला है श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है, बिल्कुल आपका सही है, बिहार में श्रम की अधिकता है। पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, बिल्कुल आपका सही है, पूंजी कम लगती है। कम भूमि की जरूरत होती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया हुआ प्रश्न है। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 126। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? ये पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं है, बस मैंने इतना पढ़ाया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था, ये पढ़ाया हुआ मैंने। इसके अधीन जो है छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन बी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 59 है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बताएं उसके बारे में। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पहली बार कब बने थे? तो 1938, जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर दूसरी बार 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी में यह अधिवेशन हुआ था। और बाद में जो है इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और किसकी स्थापना किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 2 बार जो है अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार, ऑप्शन डी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा है। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ प्रश्न है। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन डी, कैनिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि 1854 में क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। और इसमें जो है कितने विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? तो 3 विश्वविद्यालय। कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनिंग, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वायसराय भी था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सा जो है जोड़ी सही नहीं है? पहला इसमें अनहैप्पी इंडिया, मैंने बताया था अनहैप्पी इंडिया जो है किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की है, बिल्कुल सही है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब पढ़ा चुका हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ये सही है। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, नहीं, हिंद स्वराज मैंने बताया था किसकी पुस्तक? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ग्राम समाज स्वराज जो है ये गांधी जी की पुस्तक है। तिलक की पुस्तक ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य है। गीता रहस्य जो है किसकी पुस्तक है? तो ये तिलक की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये नहीं पढ़ाया मैंने। तो ऑप्शन सी, अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को जो है करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी तो जीके जीएस तो बढ़िया है हम लोग का। नेक्स्ट है, बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है?
बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? ये तो कई बार आ चुका है प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, मैंने बताया था, या तो आपका लोकसभा और या तो राज्यसभा, दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सभी को पता होगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना किया था 1875 में? किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था बंबई में। ठीक है, 1875 में। और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, गोरक्षा आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? सभी को बताओ, कई बार बता चुका हूं उसके बारे में। ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका जो होगा पूर्वी घाट कहाँ के मिलते हैं? तो नीलगिरी पर मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी मैंने बताया था, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी घटना हुई? देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई। पहला इसमें असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन लूट ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये तो काकोरी कांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी घटना? तो 1919 वाली घटना, यानी ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक कौन से होते हैं? मैंने बताया था पाचक एंजाइम होते हैं, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? पढ़ाया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है? ये नहीं पढ़ा मैंने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमांग लांग मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सभी को पता होगा 1922 में कहाँ पे? तो गया में हुआ था। ठीक है, गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन सी। देखिए बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो 3 अधिवेशन हुए थे। पहला कहाँ पे हुआ था? तो 1912 में पटना बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, आर्यन मधोलकर। उसके बाद दूसरा बिहार में 1922 में हुआ था, कहाँ पे? गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। उसके बाद तीसरा होता है 1940, ये रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है भारत में 2001 से 2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। 2001 से 2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी कौन कितना? ऑप्शन डी 18.12%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस वर्ष जो है विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2023 में लंदन के हार्थनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? पढ़ा हुआ प्रश्न है। बंगाल में भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्नवालिस को जो है अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो 1793 में हुई थी। नेक्स्ट है
बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाला कौन सा जिला है? सबसे कम लिंग अनुपात कई बार बताया मैंने इसके बारे में, कौन सा है? मुंगेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर का। कितना है लिंग अनुपात? 876 है इसका लिंग अनुपात। और सबसे ज्यादा किस जिले का है? तो गोपालगंज का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, गोपालगंज का। कितना है? 1021 है। नेक्स्ट है 59वें अंतर्राष्ट्रीय टॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहां संपन्न हुई? ये भी मैंने नहीं पढ़ाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा पटाया थाईलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पटाया थाईलैंड। देखिए इसमें जो है ज्यादातर नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर पूछे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 मैंने बताया था ये राज्यपाल को हटाना नहीं है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में क्या है? 155 है तो इसमें नियुक्ति है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 154 में आपका राज्य का कार्यकारी प्राधिकार है। अनुच्छेद 156 में राज्य का पदावधि, राज्यपाल का पदावधि है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का क्या है? कार्यकाल है। तो ये सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? देखिए ये भी नवंबर का करंट अफेयर है। तो ऑप्शन बी सजग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? फरवरी 1940 में नौसेना का विद्रोह जो है कहां से प्रारंभ हुआ था? पढ़ाया हुआ प्रश्न है, मैंने बताया था इसके बारे में। 1946 में जो नौसेना विद्रोह हुआ था इसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। कहां से शुरू हुआ था? तो बंबई से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को यह शुरू हुआ था। और आत्मसमर्पण कब किया था इन्होंने? तो 13 फरवरी 1946 को किया था। अच्छा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके कहने पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर जो है सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों जल्दबाजी में यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है या मैं कुछ गलत बता देता हूं तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। तो एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ की गई थी वर्ष? पूरा कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी 2004 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? ये नहीं पढ़ाया मैंने। भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए डाटा फॉर पब्लिक गुड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में से सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? 2022-23 के कितने स्तंभ थे? बजट के 4 स्तंभ थे। कौन कौन से? तो पहला तो आपका उत्पादकता था, सही है। दूसरा आपका पीएम गति शक्ति योजना, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका जलवायु, ये भी आपका सही है। चौथा आपका समावेशी विकास था। ठीक है, समावेशी विकास, इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी आयकर की दरों में परिवर्तन, ये नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर हम बात करते हैं किसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कुछ लोग इसमें बलवंत राय मेहता समिति बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन ई इसका होना चाहिए इसमें, क्योंकि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? ये नहीं पढ़ा मैंने।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? तो ऑप्शन ए धारा 18(2)(j) के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई? जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो 2019-20। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19-20। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? कौन जो है तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो मेक इन इंडिया सही है, ई ब्रिज प्रोजेक्ट ये भी सही है, स्किल विकास ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रिमंडल, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम है। वरीयता क्रम में पूछ रहा है कौन सबसे पहले आता है इसमें, तो आपका जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले, उसके बाद आपका संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आपका मंत्रिमंडल सचिव। यानी 4-3-2-1 होगा। ठीक है, 4-3-2-1। तो इसमें किसी में है 4-3-2-1। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है? ये पढ़ा है मैंने करंट अफेयर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं, सी नहीं होगा, गलत है। कितने महिलाएं? 15,000 महिलाएं। ठीक है, 1500 नहीं, 15,000 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो आप सभी को पता होगा कितना, 51.50% है महिला साक्षरता दर। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है किसका नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का नहीं करता है नियुक्ति। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और बाकी बात करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आपका सही है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बी सी डी सही होगा, आपका ए सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।